हेलो एवरीवन, तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। हम लोग फ्रिक्शन का क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये क्वेश्चन है दिया हुआ है कि फाइंड मिनिमम फोर्स एफ टू मूव द ब्लॉक। अब देखिए, ऐसे तो ये क्वेश्चन दिखने में आसान लगता है, लेकिन क्वेश्चन आसान है नहीं। सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आसान क्यों लगता है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि आसान इसलिए लगता है क्योंकि आप सोचते हैं क्या कि आपको अगर ब्लॉक को मूव करना है, अगर आपको ब्लॉक को मूव करना है तो आपको बस इतना फोर्स लगाना है ताकि इस जो फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम कर सके। मैक्सिमम वैल्यू अब होता कितना है? मैक्सिमम होता है म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन का वैल्यू आप बोलेंगे म्यू इंटू एम जी। तो आप सिंपली ये आंसर देते हैं बहुत लोग कि आप अगर म्यू एम जी फोर्स लगाते हैं एफ को, तो उस केस में ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्यों सोचना गलत है? क्योंकि सबसे पहले तो मैंने फोर्स का डायरेक्शन दिया नहीं है। यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाकर ब्लॉक को मूव करना है ये दिया हुआ नहीं है। तो आप अपने आप से, मतलब अब खुद से आप हॉरिजॉन्टल में फोर्स को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि फोर्स को हॉरिजॉन्टली लगाना है। तो होता क्या है कि अब हम लोग को मिनिमम फोर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, अब सिचुएशन कुछ इस तरह से अराइज होता है कि आपको अगर डायरेक्शन दिया हुआ है नहीं तो आप फोर्स को किसी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं। तो अभी मैं अगर सारे फोर्सेस को दिखा दूं तो आपको पता है कि एक नॉर्मल फोर्स लगता है आपका, फिर आपका एक mg फोर्स डाउनवर्ड में हो गया, फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड में आपका एक्ट होगा, राइट। तो अब आपको अगर फोर्स देखिए, अगर आप फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगाते तो आपको कितना फोर्स चाहिए होता? तो आपको चाहिए होता म्यू एम जी के बराबर। आपका जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी, तब आपको ब्लॉक मूव करने लगता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक और तरीका है ब्लॉक को मूव करवाने का, इससे कम फोर्स लगा कर। हम लोग निकालें कैसे वो फोर्स और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो मैं बताता हूँ। देखिए, आप फोर्स को किसी एंगल पे लगाइए, आप फोर्स एफ को किसी एंगल पे लगाइए। इस फोर्स एफ का एक कंपोनेंट क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल में इस तरह से आएगा एफ कॉस थीटा, राइट। एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, जो कि ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली में मूव करवाने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो आप बोलेंगे कि तो नुकसान हो गया, क्योंकि पहले आपका एफ फोर्स डायरेक्ट एक्ट हो रहा था और आपका एक कंपोनेंट फोर्स का एक कंपोनेंट ही मूव करवाने में आपको हेल्प कर रहा है। तो मैं बोलूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो फोर्स एफ का दूसरा कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट विच इज एक्चुअली एफ साइन थीटा, वेट हम लोग को यहाँ से क्लियर कर लेना चाहिए। द सेकेंड कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एक्चुअली एफ साइन थीटा, दिस कंपोनेंट इज ऑल्सो हेल्पिंग यू। हाउ इट इज हेल्पिंग मी? तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट है जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल को कम करेगा। ये जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है वो नॉर्मल को कम कर रहा है। तो पहले जो आपका नॉर्मल mg के बराबर लग रहा था, अब वो नॉर्मल जो है mg से कम लेगा। कैसे मैं बोल रहा हूँ? तो देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया जाए कि mg जो हो गया आपका 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। और नॉर्मल आपका इस मोमेंट पर हम लोग बात करें तो नॉर्मल अभी कितना होगा? 50 न्यूटन होगा, क्योंकि इसको mg को होल्ड करना है। लेकिन सपोज कीजिए कि कोई एक कंपोनेंट, मतलब कोई फोर्स ऊपर की तरफ 10 न्यूटन एक्ट होने लगा, तो आपको एक तरीके से आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इस 10 न्यूटन के एक्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि नॉर्मल का वैल्यू अब 40 न्यूटन ही बच जाएगा, क्योंकि अब आपको 10 न्यूटन आपका हेल्प कर रहा है। जो नॉर्मल को है वो 10 न्यूटन क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो अगर हेल्प कर रहा है तो अब नॉर्मल अगर 40 एक्ट होगा तभी आपका दोनों ऊपर नीचे बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि 50 नीचे लग रहा है, अब 10 प्लस 40 आपका ऊपर फिर 50 हो गया। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ क्या कि एक फोर्स का जो दोनों कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्टली मूव करवा रहा है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, द कंपोनेंट विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट कंपोनेंट इज ट्राइंग टू हेल्प यू बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। And if you are reducing the value of normal reaction, basically you are reducing the value of maximum frictional force. Why? Because the maximum frictional force is equal to mu into n. तो अगर n कमेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी कमेगा। अब वही हम लोग को ये नहीं पता है कि ये थीटा होगा कितना। थीटा भी आपको निकालना होता है। इस केस में थीटा एक वेरिएबल है, डायरेक्शन हम लोग को पता होता नहीं है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन वाई डायरेक्शन अगर मैं बात करें तो इन वाई डायरेक्शन, अगर हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एन प्लस एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ माइनस एम जी नीचे की तरफ इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से जो एन का वैल्यू हो जाएगा एम जी माइनस वाट एफ साइन थीटा, ये वैल्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इन एक्स डायरेक्शन,
इन एक्स डायरेक्शन। तो अगर आपको ब्लॉक को जस्ट मूव करवाना है, देखिए आपको मिनिमम फोर्स चाहिए इसको मूव करवाने के लिए, तो उस केस में जस्ट मूव करवाने के लिए जो एफ कॉस थीटा वैल्यू होना चाहिए वो फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स से क्या होना चाहिए, जस्ट बराबर होना चाहिए। तो आपको ब्लॉक सिंपली मूव करना शुरू कर देगा। तो मैं जस्ट बराबर ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को बिल्कुल मिनिमम वैल्यू निकालना है एफ का, तो मैं जस्ट बराबर ले रहा हूँ इसका वैल्यू। तो यहाँ मैं बोलूँगा कि एफ कॉस थीटा दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट इज एफ, इट इज़ म्यू इंटू एन, करेक्ट। जो फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट वैल्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू आपको म्यू एस म्यू के दोनों लेना है। एक्चुअली म्यू एस यहाँ पर एक्चुअल में अगर यूज़ करना हो तो म्यू एस लेना है, क्योंकि आपको जस्ट ब्लॉक को मूव करवाना है। तो अगर हम लोग सही सोचे तो एक तरीके से द वैल्यू ऑफ म्यू एक्चुअली म्यू इज इक्वल टू म्यू एस, दैट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हियर। तो अगर हम लोग ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और हियर वी आर राइटिंग म्यू इंटू एन। सो एफ कॉस थीटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, इट इज एम जी माइनस एफ साइन थीटा, क्योंकि इतने से नॉर्मल रिएक्शन कम गया था एफ साइन थीटा से। तो यहाँ पर हम लोग अगर एफ को एक साथ हम लोग को एफ कैलकुलेट करना है तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स म्यू एम जी, राइट। यहाँ से आपका जो एफ का वैल्यू आएगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका आएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई जो कॉमन लेने के बाद आपका आएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब देखिए इसका हम लोग को इतना हम लोग को फोर्स चाहिए। अब देखिए फॉर एफ टू बी मिनिमम, इसको मिनिमम होने के लिए जो डेनोमिनेटर है वो मैक्सिमम चाहिए। देखिए म्यू तो कांस्टेंट है आपका, एम जी भी कांस्टेंट है, तो आप वेरिएबल किसको बना सकते हैं, थीटा को। ऑब्वियसली आपको थीटा दिया हुआ है, नहीं तो आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को एफ को लगा सकते हैं। तो थीटा आपका क्या है, वेरिएबल है। तो इस वैल्यू को एफ फोर्स को मिनिमम होने के लिए आप जो डेनोमिनेटर है उसको मैक्सिमम करना है। अब देखिए मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम मिनिमम केस में मैंने एक फार्मूला बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसको मैं साइड में लिखता हूँ कि अगर आपको कहीं पे लिखा हो कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, अगर वी हो ए साइन थीटा, तो जो वी का मैक्सिमम वैल्यू आता था वो आता था रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। कितना आता था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वही ट्रिक यूज करने वाला हूँ कि जो एफ का जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका हो जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ए और बी का वैल्यू, एक का वैल्यू आपका ए का वैल्यू आप ले सकते हैं 1, तो बी का वैल्यू आपका हो जाएगा म्यू, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ जो कॉस का कोफिशिएंट है वो ए होगा, जो साइन का कोफिशिएंट हो बी। आप किसी को एज्यूम कर सकते हैं, दोनों सिमेट्रिकल है, इसमें कोई बड़ी सी बात है नहीं। तो आप लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस म्यू, 1 स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, सिंपली 1 प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आप सिंपली लिखिए म्यू स्क्वायर प्लस 1, छोड़िए कौन है ए कौन है बी। तो दिस वैल्यू इज इक्वल, दिस वैल्यू इज द मिनिमम फोर्स एफ टू मूव द ब्लॉक। अब यहाँ देखिए कि हम लोग का जो उस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, उस केस में जो एफ का मिनिमम वैल्यू आ रहा था म्यू एम जी आ रहा था। इस केस में आप साफ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, जो नीचे लिखा हुआ है टर्म वो 1 से बड़ा है। तो उस केस में जो मिनिमम फोर्स ऑब्वियसली है जो इस केस में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो म्यू एम जी से छोटा है। और आप लोग जब अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे थे तो बॉडी को मूव करवाने के लिए कितना फोर्स चाहिए था, उस केस में चाहिए था आपका म्यू एम जी के बराबर। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। अगर आपसे पूछे कि किस एंगल पे निकालेंगे फिर फॉर एफ मिनिमम it should act at थीटा इज इक्वल टू, आपसे थीटा बोले तो थीटा का जो वैल्यू होता है वो म्यू के tan इनवर्स म्यू, इस एंगल पे आपका फोर्स मिनिमम एक्ट हुआ। कैसे हम लोगों ने निकाला, तो हम लोग जब यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे थे तो उस केस में हम लोगों ने ये भी जाना था कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है जिस पे v का वैल्यू मैक्सिमम हो, तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है b बाई ए, राइट। तो अगर हम लोग सॉरी एक सेकेंड,
जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका होता है a/b। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका a/b हो जाएगा। तो a जो है आप देख सकते हैं कि a जो है साइन का कोफिशिएंट a है, कॉस का कोफिशिएंट b है, राइट। यहाँ पर जो साइन का कोफिशिएंट है वो म्यू है, कॉस का कोफिशिएंट 1 है। तो a का वैल्यू है आपका म्यू और b का वैल्यू है आपका 1। तो हम लोग tan थीटा को a/b लिखेंगे यहाँ पर। तो आपका a/b लिखने के बाद कितना आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, राइट। तो ये भी हम लोग ध्यान रखते हैं। अब देखिए इस थ्योरी पे एक और बात आता है कि इस थ्योरी पे एक और बात आता है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक और बात आता है कि हम लोग का एक थ्योरी पूछा जाता है कि द पुल इज इजियर देन टू पुश। व्हाई, क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हाई पुल इज इजियर देन, व्हाई पुल इज इजियर देन टू पुश। अब देखिए हम लोग पुल और पुश का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पुल करने का मतलब ये हम लोग माना करते हैं। देखिए अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर पुल तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम लोग का जो फिजिक्स में लैंग्वेज जो यूज़ करता है पुल और पुश का, कुछ थीटा एंगल पे यूज़ करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पर। और पुश जो है आप कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो पुश आप इस तरह से, इसको आप बोलते हैं पुश और इसको आप बोलते हैं पुल, राइट। तो इसको आप बोलते हैं पुल। अब देखिए पुल करने पे होता क्या है कि आपका जो एक कंपोनेंट होता है पुल करने के केस में ऊपर की तरफ एक्ट होता है। तो ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है डिक्रीजेज, ये जो वैल्यू है ऊपर की तरफ जो एक्ट होगा फोर्स का कंपोनेंट, वो नॉर्मल रिएक्शन को कम करता है। और जो आप पुश यूज करते हैं तो पुश के केस में आपका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ एक्ट होता है, एक कंपोनेंट आपका मूव करवाता है। तो ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये ऊपर से एक्ट हो रहा है। तो आपको पता है कि नॉर्मल जो है तो ऐसे होता है और mg होता है आपका डाउनवर्ड की तरफ एक्ट होता है। तो आप यहाँ क्या करें, नीचे की तरफ उसको प्रेस करें, ब्लॉक को नीचे की तरफ क्या करें, आप प्रेस कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नॉर्मल का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। नॉर्मल का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। एक तो नॉर्मल का जो वैल्यू हो जाएगा इस केस में कितना हो जाएगा, mg फोर्स प्लस ये जो आपका डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर लग रहा है, पुश का एक कंपोनेंट जो लग रहा है। पुल के केस में क्या होगा कि नॉर्मल का वैल्यू जो है आप जानते हैं कि ऊपर की तरफ एक्ट होता है, mg जो होता है नीचे की तरफ एक्ट होता है। तो आप अगर जब पुल कर रहे हैं तो f जो इसका पुल का जो ऊपर का कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट नॉर्मल को कम करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप इसको एक तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये सॉल्यूशन में ये बोल सकते हैं, जो आंसर उसमें बोल सकते हैं, ड्यूरिंग पुलिंग one of the component decreases the value of normal force while during pushing one of the component is trying to increase the value of normal force. Hence it is also increasing the opposing फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि F जो आपको फ्रिक्शन चाहिए, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा आपका,
जिस फ्रिक्शन को आपको अपोज करना है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू इंटू एन। तो अगर आप नॉर्मल का वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपका बढ़ेगा, तो उससे कारण ये आपको पुश करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है वाई पुल इज इजियर देन टू पुश, बिकॉज इन पुल यू आर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स, हेंस डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन फोर्स, एंड ड्यूरिंग पुश यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ड्यू टू विच द फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तब तक के लिए बाय।